तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं इस जूम मीटिंग के अंदर कुछ बातचीत करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आज हम एक टॉपिक लेंगे कि लिस्ट बिल्डिंग, जैसे एक नया पर्सन आता है तो उसकी लिस्ट बिल्डिंग कैसे कराई जाए। मुझे कुछ लीडर्स ने बोला कि आप प्रैक्टिकल मतलब पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो लिस्ट बिल्डिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री चलती है ना, तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो जिसके पास, जिस फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, वो आउटपुट ज्यादा निकाल पाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी। तो एक तो लिस्ट बिल्डिंग को हम टच करेंगे। दूसरा हम टच करेंगे कि 300 पीवी करने से क्या होता है। जैसे कंपनी कह रही है कि 300 पीवी, तो 300 पीवी का मैजिक क्या है, क्या हो सकता है अगर इस पे फोकस किया जाए तो। और एक हम बात करेंगे कि जो संडे को जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं वो क्यों अटेंड करना जरूरी है। वैसे तो आपको मालूम है कि अभी 30 तारीख को हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप जो है थाईलैंड जा रहा है। बहुत सारे लोग बीच में बैठे हुए हैं जो थाईलैंड जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वहां पे हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप है, एवरीथिंग, कारों की किस्तें, फॉरेन ट्रिप, मान सम्मान, घर का फंड, तो हर चीज ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। अपना सब्सिडी कार्ड बनवाना है, कारपोरेशन के स्टोर है वहां से सामान लीजिए। और अगर यही सब्सिडी कार्ड 100-200 लोगों को बनाने में आपने मदद कर दी, तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। जैसे सब्सिडी कार्ड मतलब डिस्काउंट कार्ड मतलब ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। मैं लोगों से पूछता हूँ, नए नए लोग मिलते हैं, तो क्या आपको मालूम है कि जैसे आप सिलेंडर पे सब्सिडी लेते रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि चाय पत्ती, साबुन तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल, लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, आईलाइनर, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इस टाइप के सप्लीमेंट सोल्यूशन, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, इन सभी चीजों पे भी सब्सिडी मिलती है, इसका सब्सिडी कार्ड बनता है। कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं सुना कि चाय पत्ती में भी सब्सिडी कार्ड बने, सब्सिडी मिले। तो मैंने कहा हम ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर है कि जिसके अंदर एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी कार्ड बनेगा, और जब जब आप सामान लेंगे हाई क्वालिटी सामान तो मिलेगा, आपके पैसे तो बचेंगे, 5 महीने फ्री तो मिलेंगे, और साथ के साथ आपको क्वालिटी प्रोडक्टों के साथ एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। तो हम उनको रजिस्टर करते हैं, और अपलाइन की मदद के द्वारा, टीम की मदद के द्वारा 100-200 लोगों तक पहुंचा जाए, तो यहाँ पे 50,000 1 लाख की इनकम को जनरेट किया जा सकता है बैलेंस स्ट्रक्चर बना के। ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के प्रोग्राम के अंदर सफल होने के लिए दोस्तों बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। माइंड को अगर हम ऐसे ऐसे फंक्शनों में ले जाएं तो वो संगत बन जाती है, संगत मिलती है तो रंगत जल्दी आती है। जो आदमी अपने माइंड को बड़े बड़े फंक्शनों में ले जाता है वो जल्दी सफल होता है। जैसा कि 27 तारीख को यहाँ पे फंक्शन होने जा रहा है, एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे मिलेनियर हो गए, जो करोड़ोंपति हो गए इस वेस्टीज प्रोजेक्ट के द्वारा। नॉर्मल परिवार से हैं, पर आज लग्जरी कारें, फॉरेन ट्रिप, बहुत बड़ी इनकम, उनको आप लाइव सुन सकोगे इस 22 तारीख को। तो मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन करूंगा और आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताऊंगा। आई होप कि आपकी शेयर स्क्रीन पे एक पेज आ चुका है। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मैं आज पीडीएफ फाइल आप सभी को भेजूंगा, आपके ग्रुपों में भी आ जाएगी।
और इस पीडीएफ फाइल का नाम है बिजनेस ट्रैकर सफलता के मूल मंत्र। इस पीडीएफ फाइल को जब आप देखोगे तो शुरू में प्रेयर है, अपलाइन के द्वारा प्रेयर है कि मैं अपने साथियों को मदद करूंगा और साथी आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। और डाउनलाइन के द्वारा भी प्रेयर है कि जो मेरी अपलाइन बोलेगी मैं एज इट इज मानूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों आपके सामने एक पेज आ रहा है, इस पेज पे आपका वेलकम किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप वेस्टिज परिवार के अंदर आपका स्वागत है और इस परिवार में शामिल होने का आपका निर्णय यह साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और आप अपने उन सपनों को साकार करना चाहते हैं जो आज भी आपका सपना बना हुआ है। आपको इस बात का गर्व होगा कि आपका यह बिजनेस विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवसायों में एक है। दोस्तों ये बिजनेस दुनिया के टॉप लेवल के हाई प्रोफेशनल व्यवसायों में एक है। इस बिजनेस को अत्यंत कम पूंजी के द्वारा दिनचर्या के जो अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो बेकार का टाइम होता है, उसका सदुपयोग करके भी आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। इसलिए इतना याद रखें कि आपके सपनों को साकार करने में यह बिजनेस अत्यंत मददगार बनेगा। आपको यह सब कुछ करना होगा जो इस बिजनेस को बनाने में स्थापित करने के लिए जरूरी है। वेस्टीज जो है वो वेस्टीज बिजनेस में कामकाज का एक अति विशिष्ट तरीका अपनाया जाता है। अतः सफलता हासिल करने के लिए तकनीकों को सीख लें, हमें सीखना होगा, तभी आप अपने सहयोगियों को सिखा पाएंगे और इस प्रकार वो भी सीखते हुए आगे सिखाते हुए इस यात्रा में शामिल होते हुए सफल होंगे। ये सब लिखा हुआ है, ये मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें यह सफल तरीके कहां और कैसे मिलेंगे, कौन सिखाएगा। इसलिए दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि विभिन्न साधनों द्वारा आप उन सभी तरीकों को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे अगर आपके अंदर सीखने की दृढ़ इच्छा होगी तो। बस इतना याद रखिए कि आपको इस बिजनेस में एक एक लीडर बनना है, राइट। तो वेस्टिज के सफलतम लीडर्स द्वारा आजमाए हुए प्रमाणित नियमों के अनुसार अनुसरण करके आप सफलता की यात्रा आराम से तय कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको कॉर्पोरेशन का सिस्टम ये कहता है कि 7 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सभी प्रोडक्ट का यूज कीजिए, राइट। जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से लेते हैं, चाय पत्ती साबुन तेल, वो यहां से लेके आप सफल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है प्रोडक्टों की लोगों से चर्चा करिए। जब ये आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब भी आप अपनी अपलाइन से, जस्ट मैं इसको कंट्रोल कर दूं क्योंकि नॉट ओके। तो जब भी आप इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सेशन होता है जो उसमें हेल्थ का जब सेशन होता है तो आपको पता लगता है कि बड़े बड़े रिजल्ट मिले। अभी हमें एक रिजल्ट मिला, एक आदमी के बाल नहीं थे और सीएमडी के द्वारा बालों का भी उत्पत्ति हो गई, सीएमडी के द्वारा। तो ऐसे ऐसे जब रिजल्ट मिलेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे, लोगों से बात ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों मेन जिस टॉपिक को मैं लेने आया था वो टॉपिक है सूची बनाना, लिस्ट कैसे बनाएं। आपने इसको ध्यान से समझना है, ये रॉ मटेरियल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि हम लिस्ट किस चीज की बनाएं, किस चीज की लिस्ट हमें जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो जरूरत है हमें लिस्ट की कि हम इस काम को क्यों करें। इसलिए दोस्तों सबसे पहले लिस्ट बनानी है। ये आपके सामने जो पेज आ रहा है, लिस्ट बनानी है आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम की, जो आपने 1 साल के अंदर पूरे करने हैं, जो 1 लाख तक की कीमत में आ जाएं। जैसे
शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो सकता है, 1 लाख तक क्या आ सकता है। ये दोस्तों पीडीएफ आप क्या करोगे, ये जो मैं फाइल आपको आज भेजूंगा, ये आप 25, 30 या 50 रुपए में प्रिंट करा सकते हो। पहले मैं इसको प्रिंट करा के देता था, पर मैंने कहा कि ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं सभी को पीडीएफ भेजूंगा और आप अपने अपने घर में प्रिंट करा सकते हैं, जो भी प्रिंटर पास में हो। तो ये फाइल आपको बोलेगी कि लिस्ट बनाइए सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम वो होते हैं जो 1 लाख तक आ जाए दोस्तों। तो आपने यहाँ पे लिखना है, अपने आप को सोचना है कि आपको ऐसी क्या चीजें चाहिए जो 1 लाख तक आ जाएंगी। आप पहले 5 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 15 लिखिए। क्या क्या आ सकता है जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे ड्रीम लीजिए, छोटी छोटी चीजें सोचिए जो आपको घर में चाहिए। सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि आपके घर की हो सकता है चिमनी खराब हो सकता है आपके घर की प्रेस खराब हो सकता है आपको 1000 का एक अच्छा सा पेन लेना हो सकता है कि आपको बैग चाहिए हो, आपके जो बिजनेस का बैग ठीक ना लगता हो सकता है कि दोस्तों आपके घर में कोई चेयर लेनी हो सकता है कोई टेबल लेना हो सकता है कोई स्कूटर लेना हो, काइनेटिक लेना हो। इस तरीके से आपको जो जिंदगी में चाहिए, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 1 साल में पूरा करना चाहते हैं, जो 1 लाख तक, आपको यहाँ पे अपने ड्रीम बनाने होते हैं, प्लस अपने डाउनलाइन के ड्रीम बनवाने होते हैं। ये एक राइट तरीके से स्टार्ट करने का तरीका है बिजनेस को। जब भी आप किसी का सब्सिडी कार्ड बनाएं, जब भी उसको ज्वाइन कराएं, तो दोस्तों उसके साथ 1-2 घंटे उसके परिवार के साथ जरूर लगाइए। इसलिए हम लोग क्या करते थे, जब भी किसी को ज्वाइन कराते थे, उसके प्रोडक्ट लेके उसके घर पे जब जाते थे, या फिर उसको स्टोर से जब प्रोडक्ट दिलाते थे तो उसके घर पे जाते थे, उसके परिवार वालों को बिठा के हम डेमो करते थे और उस टाइम ड्रीम बनवाते थे कि आपको क्या चाहिए। दूसरे नंबर पे है दोस्तों मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम वो होते हैं जो 2 साल से 3 साल के अंदर पूरे करने हों। वो ऐसे ड्रीम होते हैं जो 15 लाख तक आप सोच सकते हैं। जो चीज 15 लाख रुपए तक आ जाए वो 2-3 साल के अंदर आप पूरी कर सकते हैं। आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, आप कार के बारे में सोच सकते हैं, आप घर की रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, घर का फर्श ठीक कराना है, अपने बाथरूम को ठीक कराना है, राइट। आपने एक बाइक लेना है, यंग ब्लड, अगर मतलब आप सोचो कि बुलेट लेना है, कुछ इस टाइप की चीजें आप जो है यहाँ पे सोचेंगे। और जो लेडीज हैं, आप शूटिंग शूटिंग सोच सकते हैं, बच्चों की फीस के बारे में सोच सकते हैं। ये लिस्ट दोस्तों अपने लीडर्स की बनवाइए और आप अपनी भी ये बनाइए। अपना भी बनाना है, देखिए दूसरे की कौन बना सकता है जो अपने आप अपना बनाएगा। और तीसरे नंबर पे होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो 3 साल से 5 साल के अंदर पूरे होते हैं। यहाँ पे आप लग्जरी आइटम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे मर्सिडीज बेंज, यहाँ पे लिख सकते हैं नया घर, यहाँ पे लिख सकते हैं स्विमिंग पूल, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लॉट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं नेम फेम। तो दोस्तों ये लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, कोई आदमी किसी काम को क्यों करेगा अगर उसका क्यों क्लियर नहीं है। अगर उसका क्यों क्लियर होगा तो वो काम करना उसके लिए दोस्तों आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उसकी लिस्ट, अपनी लिस्ट भी बनाइए और उसकी भी लिस्ट बनाइए। इसलिए मैं बार बोल रहा हूं कि आज मैंने डिसाइड किया कि ये पीडीएफ फाइल मैं आप सभी को भेज दूंगा और आप जितने भी लोग हैं अपने पास प्रिंट आउट करके इसके हिसाब से काम करेंगे। लिस्ट ऑफ ड्रीम हो गई। अब लिस्ट किस चीज की करनी है, अब लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है, लिस्ट बिल्डिंग। नो प्रीजज एनीबॉडी, आप लोगों की आप जो है लिस्ट बनाएंगे, किसी भी आदमी को प्रीजज नहीं करेंगे कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, कुछ नहीं। जिसका ब्लड लाल है उसकी आपने लिस्ट बनानी है, जिसको भी कभी भी मिले। आज मैं आपको बताऊं, आज भी मैं हॉस्पिटल में गया, कुछ काम था, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की भी लिस्ट बनाई, मैंने वहां पे नर्सेज थी उसकी भी लिस्ट बनाई। मेरे सामने कोई भी आता है मैं दोस्तों उसका नाम जरूर ले लेता हूं।
राइट, आज भी मैंने 4 लोगों की लिस्ट बनाई, अपने मोबाइल में जोड़ी। तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी। वेस्टीज के स्वतंत्र आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप खुले दिमाग से उन सारे लोगों के बारे में सोचें और उनकी सूची बना लें जिन्हें आप किसी तरह जानते हैं। बिना प्लान दिखाए पूर्वानुमान के आधार पर कभी भी यह निर्णय ना लें कि कौन आदमी ये बिजनेस करेगा कौन नहीं। कभी भी ये मत सोचो कि भाई कोई करेगा या नहीं करेगा। अभी आपको नाम लिखने के लिए बोला गया है। देखिए, कभी भी आपने शादी की जब लिस्ट बनाई, बेटे की शादी है या आपकी शादी है या सिस्टर की, तो जो लिस्ट बनाई कभी आपने सोचा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? आप सिर्फ नाम लिखते जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों नाम लिखिए, और जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर नाम लिस्ट बनाने के लिए, जैसे मान लो कि हमने किसी को ज्वाइन कराया, तो उसकी लिस्ट कैसे बनवाएं? आप क्या करेंगे कि ये इस पीडीएफ फाइल में सबसे पहले आपके दिमाग में हम लोग नाम लेंगे, हम लोग नाम बोलेंगे और सामने वाले को बोलेंगे कि कॉपी पेन लो, जिसका भी नाम आपके सामने आए आप लिखते जाओ। जैसे मैं अभी 8-10 नाम लेता हूं, आपके माइंड में जिसका भी नाम आए तो आपने एकदम लिखना है। जैसे मैंने बोला नर्स, आप किसी भी नर्स को जानते हैं तो नाम लिखो। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आप लिखिए। किसी भी नर्स को जानते हैं आप नाम लिखिए। किसी डॉक्टर को जानते हैं तो उसका नाम लिखो। किसी स्टूडेंट का नाम लिखिए, स्टूडेंट को जानते हैं। ऑफिस में कोई सेक्रेटरी है उसका नाम लिखिए। किसी आदमी का नाम राजीव है, उसको अगर आप जानते हैं तो नाम लिखिए। किसी का राधिका नाम है तो उसका नाम लिखिए। जो भी आपको याद आए। मैं आपका मेमोरी माइंड चलाना है, माइंड चलवाना है। सुरेश आप जानते होंगे, उसका नाम लिखो। सुषमा नाम लिखो। नीतू का नाम लिखो। ऐसे आदमी का नाम लिखो जो मोटा है, जिसको आप जानते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके माइंड में किसी ना किसी की शक्ल आती रहेगी, कोई आदमी आएगा, फट देके लिखते रहो। ऐसे आदमी का नाम लिखो जिसके पास बहुत संपत्ति है। किसी होटल के मालिक का नाम लिखो। किसी बैंक कर्मी का नाम लिखो जो बैंक एम्प्लॉइज है। किसी ऑफिस के मैनेजर का नाम लिखो। दांतों का डॉक्टर अगर जानते हैं तो उसका नाम लिखिए। कोई मैकेनिक होगा उसका नाम लिखिए। किसी रमेश को जानते हैं तो उसका नाम लिखिए। किसी अंजलि को जानते हैं तो उसका नाम लिखिए। किसी रमा को जानते हैं तो नाम लिखिए। इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं तो नाम लिखिए। आर्किटेक्ट को जानते हैं तो उसका नाम लिखिए। किसी एक्टर का नाम लिखिए। वेटर का नाम लिखिए। कोई सुनील होगा जो जानता होगा आपका, उसका नाम लिखिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपने लोगों की लिस्ट बनवाइए। हम किस बिजनेस के अंदर है? ट्रेंड द ट्रेनर। लोगों को ट्रेंड करने के लिए, ताकि वो आगे काम करवा पाए, कर भी पाए और करवा भी पाए। तो जब आप जिसको ज्वाइन कराएंगे, जब आप ये उसको बोलेंगे कि ये प्रिंट करा लो, या फिर आप प्रिंट करके अपने पास रखोगे, किसी को दे पाओगे, तो आप जब ये बोलेंगे तो वो नाम लिखता जाएगा। इसमें देखिए कितने नाम है, आगे फिर आ गया देखो। ऐसा आदमी जो हमेशा अच्छे कपड़े में दिखता है। ऐसा आदमी जो रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है। ऐसा आदमी जिसको डांस करना पसंद है। जिसका भी नाम याद हो वो आप लिखते जाइए। किसी फायरमैन का नाम। किसी स्पोर्ट्स कार वाले का नाम। किसी सिंगर का नाम।
आप ऐसे बंदे का नाम लिखो जो बचपन से जिसको जानते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जब बोलते रहोगे तो हर आदमी अपनी जानकारी के अनुसार लिस्ट बनाता जाएगा जो उसके लिए आने वाले टाइम में काम आएगी। और ये लिस्ट 400 लोगों तक बनवानी है। आप शुरू में 50 या 100 लोगों की लिस्ट बनवा दोगे, फिर आप उनको बोलोगे कि रोज 2 या 3 नाम इसमें जोड़ते जाओ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूची तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण है कि सूची को मिला लीजिए। यदि दंपत्ति है तो उसको दूसरे दंपत्ति जो कपल है उनको भी लिखिए। और दूसरा स्टेप है अपनी सूची को बढ़ावा देना। जब आप अपनी सूची के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे, तब आपकी सूची खाली होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सूची में शामिल सभी लोग इस बिजनेस में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। इसलिए आपको सूची में लोगों को भरते रहना है। आगे इस पीडीएफ फाइल में है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। शुरुआत में प्रोस्पेक्टिंग असुविधाजनक लगती है, मतलब किसी का नाम लेना, किसी से बात करना थोड़ा सा असुविधाजनक। पर जब आप बार बार करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप जिसके पास करोगे आप नाम ले लेंगे, आप लिस्ट बना लेंगे। आज हम जिसके पास खड़े होते हैं हमें लिस्ट बनाना, क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट लो, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए उसका नाम ले लो, राइट, नंबर ले लो। फिर आगे इसी फाइल में ये दिखाया गया है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। बहुत ही प्रैक्टिकल फाइल है ये। अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो, सीडी और कैसेट को सुनना शुरू करें। मतलब जो भी अपलाइन आपको बोलती है उसको सुनिए। अपने स्पॉन्सर और अपलाइन के साथ रहें। हमेशा अपलाइन जब भी कहीं जाए तो अगर आपके पास टाइम है तो साथ रहो, देखो वो हरकत कैसे कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उससे आपकी लिस्ट आप बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्रोस्पेक्टिंग के सुझाव दिए गए हैं दोस्तों। अपनी सूची में उन लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आपके समान या आपके ऊपर हों, हमारे से अच्छे ऊपर हों। ऊपर मतलब पैसे में भी, डैशिंग में भी, दिखने में भी। यह बात याद रखें कि इस बिजनेस में मिलने वाली हर चीज लोगों को चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये बिजनेस जो देता है हमेशा हर बंदे को चाहिए ही चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों को ये बोल देता हूँ कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है जहां पे आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि बाहर कोई काम ही नहीं है जहां पे बच्चों को इनकम आए। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कमाल की, देखो, लोग काटने के लिए नहीं दौड़ेंगे कभी भी। आप कभी भी किसी से बात करोगे लोग काटेंगे नहीं, पर हम क्या करते हैं अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे बात करूंगा तो ये पता नहीं क्या बोलेगा। ये उतना ही आसान होता जाएगा, इसलिए सहजता से मुलाकात कीजिए। शुरुआती संपर्क के समय अगर कोई गलती हो जाए तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपको ये बात समझ आती है कि लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाकर वास्तव में आप उनके ही लाभ की बात करें। जब भी आप किसी की लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको एक बताऊं कि उन्हीं के लाभ की बात कर रहे हैं, उन्हीं को पैदा होने वाला है, उन्हीं को आप फ्रीडम का रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए बोल्ड हो जाइए और बात कीजिए, मुस्कुराइए और बोलिए, हेलो हाय कीजिए। आपके हाव भाव से दिखना चाहिए कि आप कह रहे हो कि मैं आपको पसंद करता हूं। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपसे बात करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए। अच्छी चीज देखिए और उनसे दिल से प्रशंसा कीजिए। किसी ऐसे विषय का खोजिए जो आप दोनों के लिए दिलचस्प हो। याद रखिए, याद रखिए लोग कैसे। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं हॉस्पिटल में गया और वहां पे मेरे रिलेटिव भी कोई एडमिट थे, तो वहां बैठा था मैं। और मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठा और इतने में क्या है कुछ गप्पे शप्पे मारी और आगे पीछे लोग आपस में बात करने लग गए। उन्होंने बोला भी, जब मैं चलने लगा मैंने सभी को चलते हुए जब मैं मिला तो उन्होंने बोला, माय गॉड आपने कितना हंसाया आज। और मैं आपको बताऊं हंसाते हंसाते उनका मैं नंबर भी लेके आया। तो दोस्तों आपने दिलचस्पी लेनी है उनमें, उनको सुकून में लेके जाना है, उनकी टेंशन को दूर करना है। याद रखिए लोग केवल अपने और अपने परिवार, अपने विचारों इत्यादि
के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी विषय में बातें करना पसंद करें। उनके विषय में बात, ये नहीं मेरा 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 करना शुरू कर दिया, उनके बारे में बात करनी है। ये बहुत ही जबरदस्त FORM क्या होता है इस PDF के अंदर है, राइट। तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि कैसे आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, कैसे आप बहुत बड़ी लिस्ट बना के आप आगे जो है आगे आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस PDF फाइल के अंदर आगे बात कैसे करनी है उसके ऊपर भी है, राइट। वो हम चैप्टर फिर दोबारा लेंगे, पर मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप किसी को मिले, अपने डाउनलाइन को या अपने आप, इस PDF फाइल को खोलिएगा, इसके हिसाब से काम कीजिएगा। जैसे प्रश्न पूछिए और उन्हें ही बातचीत करने दीजिए। जब आप किसी के सामने बैठे कुछ क्वेश्चन करके चुप हो जाइए, उनको बात करने दो। लोगों के साथ गपशप करना सीखिए। बातचीत बंद करवाने वाले छोटे जवाबों की तरफ को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, छोटे जवाब नहीं चाहिए। FORM फैमिली के बारे में पूछिए। सबसे पहले जब हम किसी को मिलते हैं फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं उसके बारे में पूछा, फिर आपने मैसेज दिया, राइट। और बातचीत का आधार बनाइए कि फ्यूचर कैसे बन सकता है। और हमेशा जब भी आपने लिस्ट बनानी हो दोस्तों, अगर आपने वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर वाकई प्रोफेशनली काम करना है, तो आपके पास अपना बिजनेस कार्ड होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं अनप्रोफेशनली करते हैं बिजनेस कार्ड। आज जो है 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल हो गए पर बिजनेस कार्ड नहीं बनाया। तो इसको आप वो नंबर मांगते हैं तो आप पेपर पे लिख के देते हो। लोगों के पास बिजनेस कार्ड ना होना कोई चक्कर नहीं, पर आपके पास बिजनेस कार्ड ना होना बहुत ही स्लो प्रोसेस में सफलता का एक तरीका है। पर अगर आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो आपका पोस्टर दिखता है, उनको तुरंत देते हैं तो आपका पोस्टर दिखता है, राइट, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपने इसमें जो है आपने ध्यान देना है। आप यहाँ पे सुविधा के लिए प्राथमिक संभावित व्यक्ति, प्राइमरी प्रोस्पेक्ट, इसको अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे पारिवारिक सदस्य हो गए जिनको आप इमीडिएटली जानते हैं, नजदीकी हो गए, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, स्कूल कॉलेज के दोस्त हो गए। दूसरे होते हैं संभावित व्यक्ति, सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जिन्हें आप अपने बच्चों, परिवार सदस्यों के माध्यम से जानते हैं। मानो जैसे आपके जानकार हैं, नजदीकी चाचा मामा ताया, वो पहली लिस्ट हो गई। दूसरी लिस्ट कौन सी होगी? जो अपने चाचा मामा ताया के द्वारा लोगों तक पहुंचेंगे। और तीसरी लिस्ट होती है न्यू फ्रेंड्स, जो ऐसे लोग जो अपरिचित हैं, राइट, जो अभी तक जानते नहीं थे पर अचानक आपको मिले। तो इसलिए दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाएं। मैं आगे अगर बात करूं इसके बारे में, मैं आपको इसका PDF फाइल थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मैंने लिस्ट के ऊपर तो बात की, इसके बाद इस PDF फाइल में संपर्क और आमंत्रण भी आएगा कि आप अनजान लोगों से कैसे बात करो, जानकार से कैसे बात करो, राइट। आप कैसे हाल चाल पूछ के उनसे बात करेंगे, किसी अपरिचित व्यक्ति को फोन करते हुए क्या वर्डिंग बोलनी है, फिर आप प्लान कैसे दिखाओ उसको, प्लान दिखाते हुए किन किन चीजों का ध्यान दो, क्या चीजें, कौन से गोल्डन क्वेश्चन है, 5 गोल्डन क्वेश्चन कौन से हैं जो आप पूछेंगे तो लोग जल्दी डिसीजन करेंगे। जब भी आप इस बिजनेस को करो, कहीं पे जाओ, उचित परिधान का मतलब क्या होता है? चेहरे पर मुस्कुराहट, मधुर आवाज, आंखें मिला के, ये बुक आपको सफलता के मूल मंत्र, ये आपको बहुत बड़ी चीजें देगी। नवीन जानकारी, अपने आप को अपडेट कीजिए, राइट। तो टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में बताएगी, फॉलो अप क्या होता है उसके बारे में बताएगी। फॉलो अप के लिए जाते समय किन किन बातों का ध्यान दीजिए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। 10 मिनट पहले कैसे पहुंचना है, क्या बात करनी है, ये मैं सारी चीजें कवर नहीं करूंगा। मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे रहा हूँ। फिर आपको जब लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आंसर क्या देना है? मैं अपने परिवार से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, क्या आंसर देना है, राइट।
आप हर क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता क्या आंसर देना है, आपको जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं उन सभी के आंसर इसमें दिया गया है, राइट। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं, मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं, इसके सभी के आपको आंसर इस पीडीएफ फाइल से मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन है, यह व्यवसाय किन के लिए है, राइट, इस व्यवसाय को किस उम्र के लोग चुन सकते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए, यह व्यवसाय किस प्रकार का है, इस व्यवसाय में क्या किया जाता है, इस व्यवसाय में जुड़ने का क्या तरीका है, हर चीज का आंसर यहाँ पे दिया गया है। व्यवसाय में कामयाब होने के लिए सहभागिता, ये ये जो पैराग्राफ है ये लोगों को बोलता है कि अपना शुरू में अपलाइन 80% काम करेगी, 20% आप लोगों को इनवाइट करने में जोर दीजिए। फिर जब आपका ग्रुप बन जाता है तो अपलाइन 50% काम करेगी और आप 50% पे आ जाएंगे, और लास्ट में अपलाइन 20% काम करेगी, 80% आप करेंगे। और जब आप अपनी लेगों को सॉलिड कर देंगे, आपका बैलेंस स्ट्रक्चर जब अपलाइन आपका देख लेगी, तो आपके हाथों में पूरी बागडोर रहेगी और पूरा का पूरा बिजनेस आप संभाल पाएंगे, राइट। ये सब कुछ। अब ये पीडीएफ फाइल, ये फाइल जो है, ये बुक आपको क्या बताती है कि जब आप सीएनटी करने के लिए बात करें तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। आज हम यहाँ पे एकत्रित होने का मकसद क्या है, कंपनी का परिचय कैसे दें, कंपनी का प्रबंधन के बारे में क्या बताएं, वेस्टिज के प्रोडक्ट रेंज के बारे में क्या बताएं, सीएनटी क्या होता है उसकी जानकारी, हमारे भोजन में क्या कमी है, फास्ट फूड का चलन कैसे आया, सब कुछ इसमें है। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव को कैसे मैनेज करना है, क्यों आज की डेट में सब जगह में तनाव बढ़ रहा है। ये बुक मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ी चीज, मूल मंत्र है। फिर अब आ गया प्रैक्टिकल चीज, क्योंकि अभी तक तो थियोरटिकल था जो आपने पढ़ा, अब लिस्ट कैसे बनाएं। ये देखिए कहां से शुरू हो रहा है, 400 से 400, फिर 399, फिर 398, फिर 396, 395 से उल्टी गिनती। ये उल्टी गिनती क्यों है दोस्तों, जब आप पहला प्लान करेंगे तो 400वां वाला प्लान करेंगे तो आपका माइंड बोलेगा कि 399 लोग अभी बाकी हैं, तो उल्टी गिनती में आपका माइंड पॉजिटिव लेगा कि इतने लोग बाकी हैं। क्योंकि शुरू में हो सकता है जब आप शुरू के 20 प्लान पहले करें तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग नो करें, ऐसा ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम उनको समझा नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमें बताना चाहिए वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि अभी सीखना बाकी है। पर जब आप 20वां प्लान करेंगे तो वो लगातार यस 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 या होना शुरू हो जाएगी। शुरू में नो बहुत मिलेगी आपको, क्यों, क्योंकि हम उनको अभी समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टी गिनती है। तो 400 से लेके नीचे तक उल्टी गिनती में चलेंगे, जिससे आप सभी का, ज्यादातर लोगों का माइंड पॉजिटिव रहेगा कि हम इसको जो है, मतलब नेगेटिव नहीं हो गए। जैसे मान लो कि पहले 10 लोगों ने नो कर दिया, और यहाँ पे गिनती अगर हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका माइंड हमेशा कहता रहेगा अरे 10 के 10 नो कर गए। पर अगर 400 से होंगे तो आपका माइंड ये कहेगा कि नहीं भाई, 10 ने नो किया तो 390 तो अभी भी पड़े हैं। तो ये ऑटोमेटिक, ये सफल लोग इस तरीके से हमें बताते हैं। तो ये सारी लिस्ट आपकी, ये जो है 400 से लेके 1 तक अगर आप पहुंच जाए, प्लान देते हुए 400 से 1 तक पहुंच जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कम से कम 1 लाख से ज्यादा की इनकम ले चुके होंगे। अगर आप ये लिस्ट बनाते जाए, प्लान देते जाए, लिस्ट बनाते जाए, प्लान देते जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें पेज आता है आपकी आदत को बनाने के लिए। इस पीडीएफ फाइल में क्या बनता है, आपकी आदत। हर रोज सोने से पहले इसमें टिक कर सकते हो। जैसे आज दिन पहला है तो आप चेक करेंगे कि क्या आपने प्रोडक्ट यूज किए, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। क्या आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, टिक करेंगे। क्या आपने होम सेशन किया, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं अगर नहीं किया, राइट। जो जो यहाँ पे 1-on-1 प्लान किया या नहीं किया, किसी को डेमो दिया या नहीं दिया, किसी को पास दिए या नहीं दिए, फॉलो अप किया या नहीं किया, ये पेपर, ये जो है पेज आपसे यही पूछता है कि आज आपने काम क्या किया। मैंने ऐसे देखा कि कई बार पहले दिन हमने प्रोडक्ट नहीं यूज किया, कट कर दिया है।
हमने शेयर द प्रोडक्ट कट कर दिया, हमने शेयर नहीं किया, होम मीटिंग नहीं की, वन में हमने पहले दिन कट 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 हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरे दिन फिर हमने कट 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 कुछ नहीं किया। तीसरे दिन हमारा माइंड खुद बोलता है अरे भाई प्रोडक्ट तो यूज कर ले, तो हम टूथपेस्ट कर लेते हैं, तो एक टिक हो जाएगा, आदत चेंज हो रही है, एक टिक हो गया, अरे यार आज मैंने प्रोडक्ट चेंज किया, पर बाकी कट कट कट। अगले दिन दिल करते हैं चलो आज मैंने टूथपेस्ट यूज किया, टिक कर दिया, आज शेयर द प्रोडक्ट, चलो किसी से बात करते हैं, तो आपका टिक होना शुरू हो गया। अब आपने प्लान की बात कर ली, टिक होना शुरू हो गया। शुरू के 10 दिन अगर कट कट भी हो, चिंता मत करना, आदत पड़ जाएगी यस करने की, क्योंकि आपका माइंड अपने आप काम करना शुरू कर देता है और आपसे यस करवाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 31 पेज है, 31 दिन के अंदर, राइट, ये 31 दिन के अंदर आपको आदत पूरी पड़ जाती है और अल्टीमेटली आप यहाँ पे सफलता की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इस पीडीएफ फाइल में फिर एक पेज आ गया ड्रीम का। इसमें आपने शुरू में जो ड्रीम लिखे थे वो दोबारा रिवाइज कर रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा माइल और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका टारगेट। अब आपकी अपलाइन के द्वारा बैठ के टारगेट सेट करना है। देखिए कोने में क्या लिखा हुआ है, हमें करना क्या है, 15,000 का बिजनेस सीखना है पर मंथ, बिना पैसे लगाए। फास्ट 8 कैसे जाते हैं, 300 पीवी क्लब क्या होता है। 300 पीवी क्लब ये होता है दोस्तों कि आपने 10,000 का बिजनेस अपनी आईडी पे किया, कुछ यूज किया, कुछ किसी को शेयर कर दिया, आपने अपनी अपलाइन से बात करा दी, किसी आदमी को ज्वाइंट प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है। देखिए आज की दुनिया में आगे पीछे देखो, हर घर में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, कैंसर की प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हर जगह पे बहुत सारी हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन को लेके लोगों से अपलाइन से बात कराते हुए आप लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर दोस्तों वो अपनी आईडी बनवाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर वो आईडी नहीं बनवाते और आप अपनी आईडी पे भी उनको प्रोडक्ट देते हैं तो आपका फायदा बहुत होगा। दोनों में विन विन सिचुएशन है। अगर आप किसी की सब्सिडी कार्ड बना के उसको प्रोडक्ट देते हैं तो आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, आने वाले टाइम में इनकम बढ़नी शुरू। पर अगर बाई चांस कोई आईडी नहीं बनवाता है, उसको अगर आप मदद करते हैं अपनी आईडी से, तो आपको इमीडिएटली आपको प्रॉफिटेबल बढ़ जाता है। तो ये पेज आपकी अपलाइन आपको बारीकी से सिखाएगी कि जब आपने शुरू किया तो आप पहला स्टेप पे क्या जाइए, क्या अचीव कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास कंसिस्टेंसी ट्रैकर होगा कि वो लोगों की लिस्ट यहाँ पे बना सकेंगे जो 4 महीने यूज करेंगे, 5वें महीने फ्री का सामान लेंगे। और ऐसे ही नीचे लिस्ट है कस्टमर लिस्ट, कि आप कस्टमर कैसे क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन यूज कर रहा है, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ये पेज आपको इस पीडीएफ फाइल में बताएगा कि आप अपनी अपलाइन के पास कब बैठे थे। आप अपनी अपलाइन के पास कब बैठे थे जब आपने अपने बिजनेस के बारे में बात किया कि मेरे बिजनेस ऐसे जा रहा है और तेज कैसे करूं, मेरे बिजनेस में ये चैलेंज आ रहा है और तेज कैसे करूं, मेरे बिजनेस में और फास्ट करने के लिए क्या किया जाए, प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या किया जाए। बातचीत करके कॉपी पेन लेके आप कुछ क्वेश्चन लिख के अगर आप अपनी अपलाइन के पास पहुंचते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस बहुत फास्ट जाता है। आपने क्वेश्चन लेके जाने हैं और उन आंसर को अपलाइन से लेना है और उनको अप्लाई करना है। ये नहीं करना कि वहां पे आप जो है आंसर पहले ही देके आ गए, भाई मैं ये करने जा रहा हूं, बात खत्म। आपको आपकी अपलाइन राइट ट्रैक देगी कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों मैं तो चाहूंगा कि हर महीने कम से कम अपलाइन के पास 2 बार जरूर मिलिए। चाहे आप, अगर आप लोकल में 50-70 किलोमीटर के अंदर है तो पर्सनली जाके मिलिए, अगर आप दूर है तो जूम पे मिलिए, अकेले बैठिए, जिससे आपके बारे में, बिजनेस के बारे में बात हो पाए। ये पेज आपको सिस्टम के बारे में बताएगा, गलतियां क्या होती हैं, लोग गलतियां क्या करते हैं, 7 स्टेप क्या होता है, ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, टूल्स कौन कौन से होते हैं, राइट, होम प्लान कैसे करो, 3 कार्डर रूल लोग ब्रेक करते हैं, राइट, 3 कार्डर रूल आज तक जिसने ब्रेक किए दोस्तों बिजनेस नहीं बढ़ा।
नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, किसी की मनी, किसी की ईगो, किसी के स्पाउस, किसी की फैमिली, नजरे साफ, नो नेगेटिव टू पास डाउनलाइन, डाउनलाइन में नेगेटिव शेयर करना, राइट। इसमें इस पीडीएफ में आपको बताया जाएगा कौन सी बुक पढ़िए। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पीडीएफ है। और लास्ट पेज में इसमें ये लिखा गया है कि आपका चेक कैसे बनेगा, ब्रोंज वेक्टर पे 26,000 का चेक कैसे बनता है ये भी है। और अल्टीमेटली ये जो बुक है, यहाँ पे आप ड्रीम बुक, आप जो है ड्रीम अपना चिपकाएंगे। और अल्टीमेटली इस बुक का प्राइस 195 रुपये है, 195 रुपीज है, पर ये 150 रुपीज में अवेलेबल रहा है। पर अभी क्योंकि कुछ लीडर्स इसको ओरिजिनल प्रिंट दे रहे हैं पर कुछ लीडर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट लोगों को ये पीडीएफ फाइल दे दी जाए, ताकि लोग अपने आप प्रिंट करके, हमें तो सफलता लेनी है जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सफलता लेने के लिए लीडर्स, अपने लीडर्स को, जितने भी लीडर्स को आप जानते हैं उन ताकि ये बुक पहुंचानी है, अपने उनको प्रिंट आउट निकलवाना है, राइट। और एक फाइल बनवानी है जिस फाइल के द्वारा वो पढ़ते हुए प्रैक्टिकली इस काम को कर पाए, राइट। तो आज इस सेशन के अंदर मैंने आपको एक टेस्ट देने की कोशिश की कि आप कैसे एक लिस्ट अपने लीडर्स की और अपनी बनवाएंगे। दूसरे नंबर पे कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थाईलैंड में जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत बड़ी टीम जा रही है हमारी। 30 तारीख को फ्लाइट है, उसका टाइम आप सभी को पता लग जाएगा। सभी लोग एंजॉय करके आएंगे 5 दिन बाई एयर, घूमना फिरना, राइट। इसलिए ड्रेसिंग स्टाइल में जाइए, वहां पे ड्रेस कोड का कोई चक्कर नहीं है। एक एक टी शर्ट आप ले सकते हैं ड्रेस कोड के लिए, एंजॉय करने के लिए तैयार होइए। और जो लोग अभी नहीं जा रहे हैं अगली बार के लिए तैयार हो जाइए, हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप, राइट। तो लिस्ट बनाने का तरीका मैंने शेयर किया। 300 पीवी क्लब, 300 पीवी क्लब का क्या बेनिफिट है दोस्तों। 300 पीवी क्लब की अगर आप आदत डाल लेते हैं, जैसे हमने एक ओवर भी डाला था पर अपने अपने लीडर उस पर फोकस कर रहे होंगे, आई होप कि बहुत सारे लोग अचीवर निकालेंगे, बट आपने 300 पीवी को खूब एडिफाई करना है। आप सभी ने 300 पीवी का रिटेलिंग प्लस यूजिंग, उसके ऊपर फोकस करना है। 10,000 का बिजनेस होता क्या है, आज तक किसी भी लीडर से पूछिए कि 10,000 का बिजनेस करने से क्या करोड़ोंपति हो सकते हैं, क्या करोड़ोंपति हो सकता है 10,000 का बिजनेस करने से। बाहर ट्रेडिशनल में पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो आदमी लीगली ईमानदारी से अगर 10,000 का बिजनेस क्रिएट करना सीख गया वो करोड़ोंपति हो सकता है। आप 27 तारीख को सुनेंगे, संडे को जो लीडर आ रहे हैं वो भी 10,000 का बिजनेस करके ही करोड़ोंपति हो गए। हम भी 10,000 15,000 का 10,000 का बिजनेस, हम रिटेलिंग प्लस 2-4 ज्वाइनिंग, और उसी में से ज्वाइनिंग हो जाती है। 300 पीवी क्लब का जितने लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी आदमी आपके 300 पीवी में जाए उसका पोस्टर बनाइए और फ्लोट कीजिए। आप सोचिए कि आपके ग्रुप में अगर 10 लोग हैं और 300 पीवी करते हैं तो 3,000 पीवी हो जाते हैं दोस्तों। पर हर आदमी, पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सभी को बोलते हैं आप करो आप करो आप करो आप करो आप करो, सभी आप करते हैं, मैं की तरफ नहीं है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि मैंने जरूर करना है, राइट। मैंने इस बिजनेस को करना है, मैंने जो है इसको, हमने ज्यादा मतलब 300 पी क्लब वाले अचीवर निकालने हैं दोस्तों। आज अगर आप जितने भी लीडर हैं, आप अगर दोस्तों अपनी 6 लेगों में सिर्फ 5-5 भी 300 पीवी क्लब अचीवर निकाल देते हैं तो वो डुप्लीकेशन इतनी फास्ट हो जाएगी। सिर्फ एक लेग में 5 चूज कीजिए, 300 पीवी क्लब, सिर्फ 10,000 का बिजनेस, राइट, बिना पैसे लगाए आप बहुत तगड़ा इसमें जो है बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आज हमने टच किया नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन दी थाईलैंड वालों को। दूसरे नंबर पे लिस्ट बिल्डिंग प्रैक्टिकली कैसी बनाए, कैसे लोगों की बनवाएं, 300 पीवी क्लब से क्या बेनिफिट है, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया तो काम हो जाएगा, राइट। और तीसरे नंबर पे जो ये जो फंक्शन आ रहा है 27 तारीख को, कोई भी फंक्शन दोस्तों, प्रोग्रेस कैसे होती है, मेरा माइंड क्या कहता है, एक फंक्शन खत्म होता है माइंड कहता है नेक्स्ट फंक्शन,
अंदर से आवाज आती है नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन कब आ रहा है, वहां पे भीड़ बढ़ाइए। अगला फंक्शन कब आ रहा है, भीड़ बढ़ाइए। सीखने वालों की मंडली तैयार कीजिए। सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाले चाहिए। सबसे पहले सीखना है, ज्यादा सीखना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को ऐसी जगह पे इकट्ठे करना है जहां पे सफलता के रहस्य देने के लिए लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोलेंगे सुंदरवीर जी, आप अनम्यूट कीजिए। आपको इस पीडीएफ फाइल के बारे में आई थिंक आप जो है सुंदरवीर जी, ये पीडीएफ जो है ये ट्रैकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? काफी लोगों को आप देते हैं। मुझे आप बताइए कि इस पीडीएफ फाइल को देने का निर्णय क्या ठीक रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अनकंडीशनली ले पाए। हाँ जी सर। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा और जो बेसिक चीज है लिस्ट बनाना, उसके ऊपर पूरा फोकस रहा कि कई लोगों को लिस्ट बनाना नहीं आता, तो लिस्ट बनाने के ऊपर फोकस रहा। और जो ये जो चार्ट है, ट्रैकर चार्ट, वही मैं लेकर के बैठा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी टीम में तो ये जाता ही है। तो मैं भी देख रहा था कि कई दिनों से मैंने फिलअप नहीं किया, तो भी बैठे बैठे मैं फील कर रहा था उसको। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बताएगा कि आपका चेक डाउन क्यों है और आपका चेक अप क्यों है। या तो आप ये ले लीजिए अपलाइन के माध्यम से, मेरी टीम में तो जा रहा है। लेकिन अगर मान लो आप नहीं ले पा रहे, तो जो पीडीएफ आपने बताया सर वो बहुत बढ़िया है, तो पीडीएफ निकाल लें। लेकिन वो निकालेंगे तो तभी काम होगा। ज्यादा बेटर तो ये रहेगा कि आप अपनी अपलाइन से ट्रैकर मांगे, कोई बना बनाया है और आपने सीरियस वाइज है और इस पे सब काम कर सकते हैं और अपनी अपलाइन को हर 15 दिन में चेक करवा सकते हैं। ये बेस्ट रहेगा। बाकी ये आइडिया भी बहुत अच्छा है कि जो कहीं पे भी है उसके पास नहीं जा पा रहा, तो पीडीएफ के जरिए भी कर सकता है। बहुत बढ़िया रहेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज